एन एल्गी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि एक छोटे से गांव के कब्रिस्तान में खड़ा है। संध्या का समय है, गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं और संध्या के समय थका हुआ किसान अपने पशु को लेकर घर की ओर जा रहा है और कवि अकेले उस कब्रिस्तान में खड़ा होकर के टूटी फूटी कब्रों को देख रहा है और सोच रहा है कि संसार में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। अतः वह इस कविता में हमें बताने का प्रयास किया है कि धनी व्यक्तियों को अपने धन पर, सुंदर व्यक्तियों को अपने सौंदर्य पर तथा महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली व्यक्तियों को अपने शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौत एक समान रूप से सबकी प्रतीक्षा करती है और एक दिन सबको यह संसार छोड़कर जाना है। कोई भी हमेशा नहीं रह सकता। तो आइए टेक्स्ट देखते हैं। कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू मीन्स गिरजाघर की घंटियां। गिरजाघर यानी चर्च में एक प्रकार की घंटी जो लोगों के मरने पर दाह संस्कार के समय बजती है। तो कवि कहता है द कर्फ्यू टोल्स, गिरजाघर की घंटियां। टोल्स माने धीमी आवाज में बजती हैं। गिरजाघर की घंटियां धीमी आवाज में बजती हैं। द नेल, नेल मीन्स घंटियों की आवाज ऑफ पार्टिंग डे। पार्टिंग डे माने दिन के विदाई का समय अर्थात संध्या का समय। घंटियों की आवाज संध्या समय को दर्शाती है। द कर्फ्यू टोल्स, गिरजाघर की घंटियां बजती हैं। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, घंटियों की आवाज संध्या समय को दर्शाती हैं। द लोविंग हर्ड, रंभाते हुए पशुओं का झुंड। विंड मीन्स गो, जाता है। स्लोली माने धीरे धीरे। ओवर द ली, चारागाह से। रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे चारागाह से जाता है। द प्लाउडमैन माने किसान। होमवर्ड माने घर की ओर। प्लोट्स माने जाता है। ही इज वेरी वे यानी थका हुआ रास्ते पर, अर्थात थका हुआ किसान धीरे धीरे घर के रास्ते पर जाता है। एंड लीव्स, और छोड़ जाता है। द वर्ल्ड, संसार को। टू डार्कनेस एंड टू मी, अंधेरे के लिए और मेरे लिए। और इस संसार को मेरे लिए और अंधेरे के लिए छोड़ जाता है, अर्थात कवि अकेले उस अंधेरे में पड़ा हुआ है। फिर से द कर्फ्यू टोल्स, गिरजाघर की घंटियां बजती हैं। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, घंटियों की आवाज संध्या समय को दर्शाती हैं। द लोविंग हर्ड, विंड स्लोली ओवर द ली, रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे चारागाह से घर की ओर जाता है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लोड हिज वेरी वे, थका हुआ किसान अपने घर के रास्ते पर जाता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और संसार को मेरे लिए और अंधेरे के लिए छोड़ जाता है। बीनीथ मीन्स नीचे, अंडर। दोज माने उन, रग्ड माने भद्दे पुराने, एल्स माने लताओं के। उन भद्दे पुराने पेड़ों की लताओं के नीचे। दैट यू ट्रीज सेड, यू माने सदाबहारी पेड़, सेड माने छाया। उन सदाबहारी पेड़ों की छायों में। वेयर हिप्स, हिप्स माने उठी हुई हैं यानी उगी हुई हैं। द टर्फ मीन्स सूखी घासें। इन मेनी मोल्डरिंग हिप, मोल्डरिंग हिप माने मिट्टी का झड़ता हुआ ढेर, जहां पर कई कब्रों के झड़ते हुए मिट्टी के ढेर में सूखी घासें उगी हुई हैं। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, उन भद्दे पुराने पेड़ों के नीचे। दैट यू ट्री सेट, उन सदाबहारी पेड़ों की छाया में। वेयर हिप्स, जहां उठी हुई हैं या उगी हुई हैं। द टर्फ, सूखी घासें। इन मेनी मोल्डरिंग हिप, कई कच्ची कब्रों के झड़ते हुए मिट्टी के ढेर में। माने प्रत्येक ग्रामीण। इन हिज नैरो से, नैरो माने तंग, सकरी पतली। सेल माने कब्र में। फार ईवर लेड, लेड माने लेटा हुआ है। गरीब व्यक्ति यानी गरीब मृतक अपने सकरी या पतली कब्र में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द रूड फोर फादर, रूड माने अभद्र, अनपढ़, गंवार। फोर फादर माने पूर्वज। ऑफ द हेमलेट मीन्स छोटे गांव के, स्लीप माने सोए हुए हैं। और उन कब्रों में छोटे गांव के असभ्य या अनपढ़ पूर्वज हमेशा के लिए सोए हुए हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फार ईवर लेड, प्रत्येक मृतक अपनी पतली कब्र में या सकरी कब्र में हमेशा के लिए सोया हुआ है। द रूड फोर फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप, छोटे से गांव के अभद्र पूर्वज हमेशा की नींद में उन कब्रों में सो रहे हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, कभी कहता है ब्रीजी कॉल, सुगंधित हवाओं की पुकार।
इंसेंस माने खुशबू, ब्रीथिंग मान सुबह में चलने वाली हवाओं की। कवि कहता है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, सुगंधित फूलों की खुशबू, ब्रीथिंग मान सुबह में चलने वाली हवाओं की पुकार, द स्वैलो ट्विटरिंग, अबाबिल पक्षी का चहचहाना, फ्रॉम द स्ट्राबिल्ड सेड, तिनके से बने घोंसले से, स्ट्राबिल्ड मीन्स तिनके से बने हुए, सेड माने घोंसले से, तिनके से बने घोंसले से अबाबिल पक्षी का चहचहाना, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, कॉक्स मीन्स मुर्गे की, श्रिल माने तीखी, क्लेरियन माने आवाज, मुर्गे की तीखी या तेज आवाज, और द इकोइंग हॉर्न, इकोइंग हॉर्न मीन्स शिकारियों के बिगुल की आवाज, नो मोर शैल राउज देम, उन मृतकों को उनके कब्र से अब नहीं जगा सकते हैं, फ्रॉम दियर लोवली बेड, उनके अस्थायी बिस्तर से अर्थात उस कब्र से। फिर देखिए द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, ब्रीथिंग मॉर्न, सुबह में चलने वाली सुगंधित हवाओं की पुकार, द स्वैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा सिल्ड बेल्ट सेड, तिनके से बने घोंसले से अबाबिल पक्षी का चहचहाना, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की तेज आवाज, और द इकोइंग हॉर्न, या शिकारियों के बिगुल की आवाज, नो मोर सेल राउज देम, अब उन्हें जगा नहीं सकती, उठा नहीं सकती हैं, फ्रॉम देवर लोवली बेड, उनके अस्थायी बिस्तर से अर्थात उन मृतकों के कब्र से ये सारी चीजें उन्हें जगा नहीं सकती हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, मॉक माने मजाक उड़ाना, यूजफुल माने लाभदायक, टॉयल माने कठोर परिश्रम। कवि कहता है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी और धनी व्यक्तियों के को गरीबों के लाभदायक कठोर परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दियर होमली जॉयस, होमली मीन्स साधारण, जॉयस मीन्स आनंद का, उनके साधारण आनंद का, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी मीन्स लक भाग्य, ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट, और उनके अस्पष्ट भाग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नार ग्रैंडवेयर हियर, ग्रैंडवेयर मीन्स शान वाले व्यक्ति, ठाट बाट वाले व्यक्ति, नार ग्रैंडवेयर हियर, न ही शान वाले व्यक्तियों की सुनना चाहिए। विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल मान घृणा की मुस्कुराहट, डिस्डेनफुल मीन्स घृणा, स्माइल मान मुस्कुराहट, न ही शान वाले व्यक्तियों को घृणा की मुस्कुराहट से सुनना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल्स एनल्स ऑफ द पुअर, शॉर्ट मीन संक्षिप्त, सिंपल माने साधारण, एनल्स माने अभिलेख या इतिहास को, ऑफ द पुअर मीन्स गरीबों के। अतः शान या महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को घृणा की मुस्कुराहट से गरीबों के संक्षिप्त साधारण अभिलेख को नहीं सुनना चाहिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन गरीबों के लाभदायक कठोर परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दियर होमली जॉयस, उनके साधारण आनंद का, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और अस्पष्ट भाग का। नार ग्रैंडवेयर हियर, न ही शान वाले व्यक्तियों को सुनना चाहिए। विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, घृणा की मुस्कुराहट से। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, गरीबों के साधारण और संक्षिप्त अभिलेख को। कवि कहता है द बोस्ट ऑफ हेरिडिटी, बोस्ट माने सेखी बघारना, हेरिडिटी माने उत्तराधिकार पर। कवि कहता है द बोस्ट ऑफ हेरिडिटी, उच्च परिवार में जन्म लेने की सेखी बघारने वाले, अर्थात जो बड़े परिवार में पैदा हुए हैं और गर्व कर रहे हैं तो उनको सेखी नहीं बघारना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। द पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प मीन्स घमंड करना, पावर माने शक्ति का। जो लोग शक्तिशाली हैं उन्हें अपने शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, सुंदर व्यक्तियों का संपूर्ण सौंदर्य, ऑल दैट वेल्थ, धनी व्यक्तियों का संपूर्ण धन, ईवर गेव, हमेशा से चला गया है, यानी ये सारी चीजें अस्थायी नहीं हैं। अतः उच्च परिवार में जन्म लेने की सेखी बघारने वाले, अपने शक्ति पर घमंड करने वालों को तथा अपने सुंदरता पर घमंड करने वालों को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा से उनका सौंदर्य और धन चला गया है, यानी अस्थायी नहीं रहने वाला है। एवेट्स ए लाइक, एवेट्स मीन्स प्रतीक्षा करता है, ए लाइक माने एक समान रूप से, उनका भी एक समान रूप से प्रतीक्षा करता है। द इनवाइटेबल आवर, अंतिम समय यानी मौत का समय, उन धनी और सुंदर व्यक्तियों का भी मौत एक समान रूप से प्रतीक्षा करता है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड, उनके यश का मार्ग उन्हें ले जाता है। पाथ मीन्स मार्ग, ग्लोरी माने यश या कीर्ति का, लीड माने ले जाता है। उनके यश या कीर्ति का मार्ग उन्हें ले जाता है। बट टू द ग्रेव, लेकिन कब्र की ओर अर्थात मौत की ओर सभी लोग अक्सर होते हैं। ऑल द पीपुल आर मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, नन कैन लिव फॉर ऑलवेज। कवि कहता है इस दुनिया में कोई अजर अमर नहीं है, सबको एक दिन मरना है। अतः हमें अपने धन पर,
अपनी शक्ति पर, अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौत एक समान रूप से सबका प्रतीक्षा करती है और सबको एक दिन मरना है।